कहानी की शुरुआत ईथन और एम्मा से होती है। वे दोनों कार में बैठे हुए काफी चिंतित थे और किसी सुरक्षित जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रेडियो पर लगातार डरावनी खबरें सुनाई दे रही थी। एक घातक वायरस तेजी से फैल रहा था और प्रसारक बता रहा था कि अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे तुरंत किसी सुरक्षित आश्रय में जाएं। ईथन और एम्मा इस बारे में बहस कर रहे थे कि कैसे उस सुरक्षित जगह पहुंचा जाए। तभी अचानक उनकी कार अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई थी। सुबह जब ईथन आंखें खोलता है तो उसे एहसास होता है कि काफी समय बीत चुका है। वो खुद को फिर से उसी खतरनाक परिस्थिति में पाता है जैसे हाल ही में कोई बड़ा हादसा हुआ हो। सुस्ताते हुए वो उठता है और कार के पैसेंजर दरवाजे से बाहर निकलता है। चारों ओर देखते ही वो खून की एक लकीर देखता है जो शायद एम्मा की थी। उसका नाम पुकारते हुए वो इधर उधर घूमता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता था। आसपास का माहौल भयावह और सुनसान लग रहा था। लगता था कि हर जगह मौत और आतंक का निशान है। सड़कों पर टूटे हुए घर, जल चुकी या ध्वस्त कारें और बिखरी हुई चीजें दिखाई दे रही थी। ये देखकर स्पष्ट था कि ये जगह काफी समय से वीरान थी। घरों की छतों पर लोग मदद के लिए हाथ हिला रहे थे और कहीं दूर एक बड़े वाणिज्यिक विमान का मलबा पहाड़ी पर पड़ा हुआ था जो एक भीषण दुर्घटना की कहानी कह रहा था। जांचते हुए ईथन ने देखा कि एक ट्रक तेजी से आ रहा है। उसने ट्रक से रुकने का इशारा किया। ट्रक के पीछे बैठे आदमी के पास हथियार था और उसने ईथन से पूछा कि क्या वो खो गया है। ईथन ने जवाब दिया कि वो नहीं खोया, बस वही उठा और नहीं जानता कि वो कहाँ है। ये सुनकर आदमी ने बिना और कुछ सोचे अपनी बंदूक उसकी तरफ कर दी थी। लेकिन जैसे ही वो आदमी गोली चलाने वाला था, अचानक किसी ने दूसरी जगह से उसे निशाना बनाकर गोली चला दी जो चूक गई। इससे ट्रक में बैठे आदमी का निशाना चूक गया और ईथन जल्दी से एक दीवार के पीछे छिप गया। कई बार गोलीबारी हो रही थी और ट्रक वाला आदमी बेतहाशा गोलियां चला रहा था। छिपे हुए हमलावर को मारने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही क्षणों में ट्रक वाला आदमी और चालक दोनों घायल हो गए थे। ईथन ने राहत की सांस ली, ये देखकर कि जो लोग उसे मारने आए थे अब जमीन पर पड़े थे। उसकी धड़कन तेज थी लेकिन वो जानता था कि अब उसे और सतर्क रहना होगा क्योंकि ये जगह हर पल मौत की साया लिए हुए थी। लेकिन जल्द ही रहस्यमयी शूटर सामने आ गया था। वो गिरे हुए आदमी की ओर बढ़ा और बिना हिचकिचाहट उसे खत्म कर दिया था। उसने ईथन से कहा कि उसे इस सुनसान जगह पर अकेले नहीं होना चाहिए था। वो ट्रक पर लगे किसी मैकेनिज्म को सक्रिय करने की कोशिश कर रही थी। ईथन ने उसे अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की लेकिन मैंने उससे मदद मांगी थी। दोनों ने मिलकर उस आदमी का शव हटाने की कोशिश की पर इससे पहले कि वे कामयाब होते ईथन बेहोश होकर गिर पड़ा था। थोड़ी देर बाद उसने खुद को ट्रक के पीछे लेटे हुए पाया लेकिन फिर से बेहोश हो गया। इस बार उसे एक अजीब सपना आया जिसमें उसने एम्मा को देखा जिसे कोई घसीट कर ले जा रहा था। जब वो दोबारा होश में आया तो वो एक कमरे के बिस्तर पर था। होश आते ही उसने जोर से एम्मा को पुकारा था। जल्द ही वो घर के किचन तक पहुंचा और वहां उसे फिर से मिली। मैंने उससे पूछा कि उसे क्या याद है। बहुत कोशिश करने पर